स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलन सर। यहाँ पर आज हम लोग जो है अपने मैट्रिसेस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट 2 वीडियो देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने 4 सम पहले ही कर लिए हैं और बेसिक जो है एक्सरसाइज में जो भी यूज होने वाला है वो हमने पार्ट 1 वीडियो में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये समझ में आएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा फिफ्थ सम रेडी है, क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो है वो मैट्रिसेस दिया हुआ है विच इज 3x3 मैट्रिसेस, और यहाँ पर हमें जो बोला है वो ये ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए बोला है, तो हम जो है सिर्फ रूल फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब उसके बाद हमारा क्या है, 3r3 है, ठीक है। तो 3r3 विल गिव, या तो 3r3 गिव्स ऐसे लिख देंगे। 3r3 क्या होगा, अभी जो है हमारा थर्ड रो कौन सा है, ये है हमारा, है ना, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये हमारा थर्ड रो है। तो अब यहाँ पर 1 और 2 जो है ना वो एग्जैक्टली सेम लिख देंगे हम, वो एग्जैक्टली सेम होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जो चेंज है वो सिर्फ क्या होगा, r3 में होगा। तो r3 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो ये 3 3 सा क्या हो जाएगा 9, ये 3 3 सा क्या हो जाएगा 9, और ये 3 1 सा क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा 3r3 ट्रांसफॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, C3 प्लस 2C2। यहाँ पर सेम जो है ये हमारा C1 है, ठीक है, ये C2 है और ये C3 है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, C3 प्लस 2C2 करना है। यानी पहले क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, C3 लिखा हुआ है, तो चेंज जो है वो किस में होगा, C3 में होगा। C2 में कोई भी चेंज नहीं होगा, याद रखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C3, ऐसा लिखेंगे C3 प्लस 2C2। ये रूल हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, जो पहले दिया रहता है सिर्फ उसी में चेंजेस होते हैं और बाकी किसी में चेंजेस नहीं होंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है अपना C1 एज इट इज लिखना है 2 9, C2 भी है जो एज इट इज लिखना है, ठीक है 1 9। C3 में चेंज होने वाला है ना, तो C3 में हम अलग से, अब यहाँ पे पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है C3, तो यहाँ पर 3 लिखते हैं प्लस 2C2, यानी C2 में जो है वो हमें 2 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसके बाजू में कौन सा एलिमेंट है, -1 है, तो -1 इंटू 2 करेंगे पहले, तो वो होगा -2। तो यहाँ पे क्योंकि बीच में प्लस की साइन है, लेकिन यहाँ पर हमें आंसर क्या आ रहा है -2। नेक्स्ट हमारा C3 क्या है स्टूडेंट, 0। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 प्लस 2C2, यानी इसमें अब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है 3 और फिर प्लस 2C2, यानी C2 में हम वापस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 9 2 सा 18, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 18। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, 1 2 9 एज इट इज, -1 1 9 एज इट इज, 3 प्लस माइनस विल बी माइनस, 3 minus 2 will be 1, 0 plus 2 will be 2 and 3 plus 18 will be 21। तो यहाँ पर जो है वो हमारा सम कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इस तरह से जो है वो हमारा फिफ्थ सम कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर हमारा आंसर जो आया है वो हमें याद रखना है, क्योंकि 6 सम जो है ना वो इससे ही रिलेटेड है। आइए देखते हैं कैसे। देखते हैं यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिसेस है वो फिफ्थ सम का मैट्रिसेस से इक्वल है, यानी मैट्रिसेस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, सेम मैट्रिसेस है। और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए ना स्टूडेंट्स, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया है। हमें उसमें पहले 3r3 करने बोला था, तो इसमें बाद में 3r3 करने बोला है, पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने बोला है। तो यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम एग्जाम्पल 5th एंड एग्जाम्पल 6th। तो हमें उसका आंसर लिखना होगा। पहले यहाँ पे सम कर लेते हैं। यहाँ पे हम अभी स्टार्ट किससे करेंगे, सॉल्यूशन लिख के हम स्टार्ट करेंगे। C3 में चेंज होगा तो C3 प्लस 2C2, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 को एज इट इज लिख लेंगे, -1 1 और 3 को वापस से एज इट इज लिख देंगे। वापस से हमें वही करना है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम, 3 प्लस -2, ये हो गया, फिर 0 प्लस 2, फिर 1 प्लस यहाँ पे क्या है 6, ठीक है, इस तरह से। हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके लिख देंगे 1 2 3 एज इट इज, -1 1 3 एज इट इज। 3 minus 2 is what students, 3 minus 2 will be 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। 0 plus 2 will be 2 और 1 plus 6 will be 7, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है।
तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब क्या करेंगे 3R3 gives, हमें इसी में जो है वो 3R3 अप्लाई करना है। तो हमारा फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स 1 -1 1, सेकेंड रो भी एज इट इज रहेगा 1, ठीक है। अब थर्ड रो में हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 will be what 9, 3 3 will again be 9 and 7 3 will be 21। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है क्या कि यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आया है ना वो फिफ्थ वाले के फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन जो है ना वो क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब हमें पता है स्टूडेंट्स, हम लॉजिक्स पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि मैं पहले 3 + 5 - 2, ठीक है, 3 - 5 - 2 विल बी व्हाट 3, फिर 3 + 3 विल बी व्हाट 6। तो इसका आंसर हमें क्या आ रहा है 6। सेम चीज को मैं अगर पहले प्लस करूं 3 + 5 विल बी 8, 8 - 2 विल बी आल्सो व्हाट 6। तो यहाँ पर क्या है, मैं अगर पहले इससे सॉल्व करूं तो भी आंसर सेम आ रहा है और पहले इससे सॉल्व करूं तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इसे हम कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, पहले मैं ये करूं बाद में ये करूं तो भी मुझे आंसर यही आ रहा है, या पहले ये करूं बाद में ये करूं तो भी मुझे आंसर यही आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन आर, यहाँ पे लिख देता हूं ट्रांसफॉर्मेशंस आर कम्यूटेटिव। ये हमारा जो है वो ऑब्जर्वेशन है फिफ्थ और सिक्स्थ वाले सम के थ्रू। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं अपना सेवेंथ सम रेडी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिसेस टू कन्वर्ट इट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमें ये जो टर्म यूज हुआ है स्टूडेंट्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हमारा अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी 3x3 मैट्रिक्स है या 2x2 मैट्रिक्स है, तो वो जो है उसका डायगोनल एलिमेंट, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारा मेन डायगोनल एलिमेंट है। मेन डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स जो है ना वो 0 होने चाहिए। तो ये क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मेन चीज क्या है कि डायगोनल के नीचे वाला तीनों 0 होना चाहिए, तो वो अपर ट्रायंगुलर। और यही सेम चीज वाइस वर्सा 1 2 3 5 4 6, और ऊपर के डायगोनल के ऊपर के 3 अगर 0 है तो वो क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप बोलेंगे कि सर 6 2 0 को भी तो डायगोनल ले सकते हैं, नहीं। यहाँ पर हम मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ये जो डायगोनल जाता है ना सिर्फ इसे ही मेन डायगोनल कहते हैं, और इसी के नीचे वाले अगर 0 है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ऊपर वाले 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना स्टार्ट करते हैं। इसे जो है वो हमें क्या बनाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सिर्फ हमें चाहिए कि 3 जो है उसे 0 करना है बस। तो यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। और हमारा मैट्रिक्स क्या है, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 3 2 4, ठीक है। यहाँ पे हमने लेट इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है ना, इसलिए हमने लेट लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 3 को सिर्फ क्या करना है, 0 करना है। यहाँ पे कोई भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोला है, सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन बोला है। अगर जो है यहाँ पर बोला होता, स्पेसिफाई किया होता कि रो से करो तो रो से ही करना था, कॉलम से बोलता तो कॉलम से ही करना होता, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं बोला ना, सुटेबल बोला है, तो हम किसी से भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। तो यहाँ पर हम जो है इससे 0 करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 3 है ना, तो 3 - 3 कर देंगे। तो ये R1 है, ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है। तो हम जो है रो 2 को 3 रो 1 से माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो 2 चेंज करना है ना हमें, तो रो 2 - 3 रो 1। क्या होगा इससे, हमारा R1 तो चेंज नहीं होगा, 1 2 वो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, R2 पहले, ठीक है, फिर -3 R1 यानी 3 × 1, तो ये हो जाएगा 3, फिर ये क्या हो जाएगा 4 - 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 1 3 - 3 0 2 एज इट इज, 4 - 6 विल बी -2। तो यहाँ पर ये जो है ना ये हमारा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स ए का, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें जो
क्या करना था, सिर्फ ये वाला एलिमेंट जो है वो उसको 0 करना था, बस ये सम इतना सही है। आइए 8 सम देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कन्वर्ट ये मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज हुआ है, तो आइए पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है समझ लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 1 और बाकी जो होते हैं एलिमेंट वो क्या होते हैं 0, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये 2x2 का हो गया, 3x3 का कैसे होगा 1 1 1 और बाकी सब क्या होगा 0 होगा। तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ये 2x2 का है और ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो है ना, इसे हमें कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइए देख लेते हैं कि वो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमें बोला हुआ स्टूडेंट्स की रो ट्रांसफॉर्मेशन करके बनाना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करके हम कैसे बनाएंगे, इसकी एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वो ट्रिक से अगर हटे तो यहाँ पर हमारा जो है ना वो आंसर डेफिनेटली रॉन्ग होगा। क्या होगा कि हमने एक को 1 कर दिया, दूसरे को 0 कर दिया, अब तीसरे को 1 करने जाएंगे तो वो वापस से जो है यहाँ पर जो किया हुआ था वो चेंज हो जाएगा। ऐसा होता है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। आइए देखते हैं वो क्या है, सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं। यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स है सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 2 -1 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है ना रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। कॉलम का अलग होता है, रो का अलग होता है। कैसे, यहाँ पर हमारा ये वाला जो है ना वो रो 1 है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, ये रो 1 है और ये है हमारा रो 2। हमें करना क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो, फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा कॉमन होता है। ये एलिमेंट हमारा A11 है ना, ये हमें पता है ये A11 है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा होता है A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये होता है हमारा A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये होता है A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, है ना, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे 1 करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसे 1 करना। तो यहाँ पर ये तो ऑलरेडी 1 है, तो हम अपने सेकंड, ये दोनों के लिए होगा स्टूडेंट्स, कॉलम के लिए भी रो के लिए भी। अब यहाँ पर हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोले हमें, कॉलम, तो हमें कॉलम नहीं रो देखना है। A11 के बाद A21, इससे हमें क्या बनाना है 0 बनाना है, ये हमारा स्टेप 2 है। अब इसे 0 जो बनाना है ना, हमें रो 1 यूज करके बनाना है। आइए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर इससे जो है वो 0 बनाना है रो 1 यूज करके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R2 को चेंज करना है R2 -2R1, है ना, क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ही दोनों माइनस होकर 0 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 -1 एज इट इज होगा। ये R2 क्या है 2 -2 विल बी 0, और फिर 3 यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ, 3 -2 इंटू -1 विल बी व्हाट -2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट विल गिव मी 5, है ना। तो यहाँ पर आंसर आएगा 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये कंप्लीट होने के बाद जो है ना, हमें इसे जो है वो क्या करना है 1 बनाना है। यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, A22 को हमें क्या बनाना है 1, ये हमारा जो है वो थर्ड स्टेप है। तो यहाँ पे इससे कैसे 1 बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे इजी स्टेप इसका 1 बनाने का क्या होता है, इसको इसी से डिवाइड कर दो। 5 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा 1। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ R2 में हम चेंज कर रहे हैं, तो R2 डिवाइड बाय मैं क्या कर रहा हूँ 5। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स 1 -1 जो है वो एज इट इज, 0/5 विल बी व्हाट 0, 5/5 विल बी 1। तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो है वो हमें इससे क्या करना है 0, दिस इज अवर फोर्थ स्टेप। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, R1 को इससे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये -1 है ना, -1 है, +1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस विल बी -1 -1 विल बी 0। तो यहाँ पर मैं साइड में कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 + 0 क्या होगा हमारा 1, ठीक है, और -1 प्लस 0 विल बी +1 विल बी 0, और बाकी हमारा सेकंड रो जो है वो एज इट इज रहेगा। तो दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमने यूज किए हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर ये कॉलम होता तो हमारा जो है ना, ये कैसे है समझिए, ये जो है ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले ये किए फिर ये फिर ये फिर ये, है ना, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दिख रहा है ये हमें,
ऐसा जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता, रो की जगह कॉलम होता, तो यहाँ पर ये ना क्लॉकवाइज घूमता। स्टार्ट हम इसी से करते हैं, लेकिन सेकंड स्टेप हमारा इसको 0 करना होता, थर्ड स्टेप इसको 1 और फोर्थ स्टेप जो है ना वो इसको 0 करना होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो 8th सम कंप्लीट होता है। आइए स्टूडेंट्स 9th सम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपना 9th सम और लास्ट सम देखते हैं इस एक्सरसाइज 2.1 का। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला है और कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमें जो है अपर ट्रायंगुलर बोला है, तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हमें क्या करना है, 0 करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी पिछले सम की तरह एक रूल कि अगर हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोला है तो हमारा कैसे जाता है, क्लॉकवाइज जाता है। तो यहाँ पर पहले हम इसे 0 करेंगे, इसे 0 करेंगे, फिर इसे 0 करेंगे, ऐसा स्टेप जाएगा। अगर ये हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलता तो हम पहले इसे करते फिर इसे करते। इस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो इस तरह से होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी ये रूल फॉलो करेंगे तो ही हमें आंसर राइट आएगा, वरना हम जो है ना जम्बल्ड हो जाएंगे। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा आंसर। तो यहाँ पर हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 1 1 2 2 3 और 4। ठीक है, हमने यहाँ पर अपना मैट्रिक्स लिख दिया। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, ये वाला, इसे 0 करना है हमें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि हमें इसे भी 0 करना ही है ना, तो यहाँ पर हम जो है ना वो ज्यादातर यूज करेंगे C3 का। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ये क्या है, 2 है और ये 4 है ना। तो मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं और इससे माइनस कर दूं तो मुझे आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, C2 है ना, तो C2 2C2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा मैं पहले, फिर उसको माइनस कर दूंगा C3 से। तो यहाँ पर मुझे आंसर क्या होगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, लास्ट कॉलम भी मेरा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 माइनस टू हो जाएगा ना, ये -2 विल बी -4, तो ये हो गया -4। फिर 2 1 2 2 -3 विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, -1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1। फिर ये हो जाएगा 2 2 4 4 -4 विल बी 0। तो यहाँ पर हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, ये हमारा 0 आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, 0 करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका और इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते है ना, इससे अगर मैं इसको कुछ भी करूंगा तो 0 तो होने से रहा है। तो यहाँ पर हमें C1 और C3 वापस वही यूज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C1 को चेंज करेंगे हम, क्या चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, 3 को 4 से माइनस या ऐड करके हमें क्या करना है, क्योंकि ऐड तो होगा नहीं, माइनस ही होगा, माइनस करके हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 3 -4 है ना, और मुझे करना क्या है, इसे 0 करना है। तो यहाँ पर 3 होगा तभी ये 0 हो सकता है, और कोई कंडीशन में तो होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इसे 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड होके 1 हो जाएगा। फिर मैं अगर वो 1 को 3 - 1 है ना, फिर ये 1 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, हो जाएगा 3 1 3 और मुझे आंसर आ जाएगा 0। तो मुझे एक्चुअली जरूरत क्या है, डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 करने की। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा ऐसा कर सकता हूँ कि इसे मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 3/4। उससे क्या होगा, 4 4 कैंसिल, 3 - 3 विल बी 0। तो इस तरह से मैं करूंगा। तो C1 माइनस मैं क्या करूंगा, 3/4 C3, इस तरह से मैं करूंगा। तो यहाँ पर मैं अपना लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो कि मैं यहाँ कर लूंगा। 1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 1 - 3/4 इंटू C3 क्या है मेरा, 2 2 1 2 2 तो ये हो गया 3/2, ये 2 यहाँ आ गया, 2 - 3 द होल अपॉन 2 विच विल गिव मी -1/2। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स -1/2। फिर क्या है 2, ठीक है, -3/4 इंटू 3 है ना, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 3 3 9/4, 4 2 8/9। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा आंसर वही सेम -1/4। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -1/4। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है 3, देख लेते हैं यहाँ पे हमारा 3 - 3/4 इंटू 4, 4 4 कैंसिल, 3 - 3 0। तो यहाँ पे मुझे 0 आ गया, बाकी सब मैं लिख दूंगा
एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो है वो 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, हमें इसे 0 करना है। तो यहाँ पर ये 0 कैसे होगा, अब अगर हम जो इसको इसके साथ अगर कुछ भी करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा जो ये वाला 0 है ना तो चेंज हो जाएगा। तो हमें जो है ना वो C1 को C2 के साथ ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा ताकि हमारा ये दोनों जो है ना वो चेंज ना हो। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं -1/4 है, ठीक है, -1/4 है और -1 है, ठीक है, ऑलरेडी ये है हमें। तो यहाँ पे मुझे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली करना क्या पड़ेगा, माइनस, ताकि ये साइन चेंज होके प्लस हो जाए। ठीक है, फिर माइनस के साथ जो है ना मुझे यहाँ पर 4 लाना पड़ेगा ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, और फिर मैं इसको इससे ऐड करूं तो मुझे आंसर क्या है, 0 है। तो मुझे डिवाइड बाय 4 करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ C1 को मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, C1 को मैं माइनस कर रहा हूँ C2/4 से। ठीक है, तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्या है, -1/2, मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, -1/2 माइनस ऑफ -4/4 है ना। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +1। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/2 आ जाएगा, +1/2। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, +1/2। फिर उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स ये हमारा है, तो आइए देख लेते हैं हमने सही किया है कि नहीं। -1/4 माइनस माइनस, यहाँ पे वापस से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये -1/4 +1/4, तो दोनों कैंसिल होके यहाँ पर हमें आंसर आएगा 0। अब ये 0 है, ये भी 0 है, तो इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, तो ये तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 2, 3 और 4, बाकी सब तो हमें एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं डायगोनल के नीचे वाले तीनों एलिमेंट हमारे 0 हो गए, बाकी ऊपर के कुछ भी रहे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोला, आइडेंटिटी बोलता तो हमें 1 1 1 लाना पड़ता। तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया। अब पीछे जो आंसर दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, वो जो है इससे मैच नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना तो शायद वो आंसर आए, लेकिन यहाँ पर हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से तो यही आंसर आएगा। हमने ट्राई किया बहुत बार, तो हमें तो यही आंसर आ रहा था। अब देखते हैं अगर टेक्स्ट बुक में कुछ करेक्शन है, चाहे सम में कुछ क्वेश्चन में कुछ करेक्शन हो, या पीछे आंसर जो हमें दिया हुआ उसमें कुछ करेक्शन हो, तो करेक्शन हो सकते हैं, गलती हमसे भी हो सकती है, उनसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा प्रैक्टिस सेट सॉरी एक्सरसाइज 2.1 जो है स्टूडेंट्स खत्म होता है। अगर आपको कोई भी सम में कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमें आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। सम आपने जो भी सॉल्व किया अगर आपको नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करवा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो आपको जो है ना इजी पड़ता है। लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करने बैठेंगे तो शायद हो सकता है कि ना आपको डाउट्स आए। तो यहाँ पर मैं इसलिए हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ एक बार, द ओनली मेथड टू लर्न मैथ्स इट्स टू प्रैक्टिस मैथ्स। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स। आपको कुछ भी डाउट है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।